आगरा के व्यस्ततम इलाके में एक पुरानी सुनसान सी इमारत थी जिसे लोग भूतिया कंपनी कहते थे। सालों पहले ये कंपनी शहर की सबसे नामी कंपनियों में से एक थी, मगर किसी अज्ञात कारण से अचानक बंद हो गई। तब से ये इमारत वीरान पड़ी थी। खिड़कियों के टूटे शीशे मानो किसी अनदेखी दुनिया के झांकने का झरोखा बने हुए थे। एक शाम अंकित, कॉलेज का छात्र, अपने दोस्तों के साथ इस इमारत के पास से गुजर रहा था। उसमें बहुत हिम्मत थी, उसे भूतों जैसी चीजों पर यकीन नहीं होता था। उसके दोस्तों ने उसे भूतिया कंपनी में घुसने की शर्त लगा ली। अंकित उन्हें गलत साबित करने के जज्बे में इमारत के जर्ज दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर का वातावरण धूल भरा और गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी हुई कुर्सियां और बिखरे हुए कागजात कंपनी के अचानक बंद होने की कहानी बयां कर रहे थे। अचानक एक पुरानी टेलीफोन की घंटी गूंजी। तेज आवाज से अंकित सहम गया। उसके दोस्त बाहर खड़े कांप रहे थे। धीरे से अंकित ने टेलीफोन उठाया। रिसीवर में एक बूढ़े आदमी की कांपती आवाज आई। वह किसी अनजान खतरे से मदद की गुहार लगा रहा था। डर के बावजूद अंकित ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनकी मदद से इमारत के पुराने कागजात खंगाले। कागजात बताते हैं कि कंपनी के मालिक की रहस्यमय मौत के बाद कंपनी बंद हो गई थी। कुछ अफवाहों में उसके व्यापारिक साझेदारों पर मालिक की मौत का शक था। अंकित को लगा कि टेलीफोन उसी बूढ़े मालिक की आत्मा का नहीं बल्कि किसी जाल में फंसे हुए असली अपराधी का हो सकता है। अंकित ने पुलिस को बुलाया और पुरानी फाइलों के आधार पर जांच शुरू हुई। कुछ ही दिनों में छिपे हुए सबूतों और गवाहों की मदद से असली अपराधी पकड़ा गया। वो कंपनी का ही एक कर्मचारी निकला जिसने मालिक को ठिकाने लगाकर कंपनी पर कब्जा करना चाहा था। भूतिया कंपनी का रहस्य सुलझ गया। इमारत फिर से सुनसान हो गई, मगर अब कहानी कुछ और थी। ये भूतों की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत और सच की जीत की कहानी बन गई। डिस्क्लेमर, ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। स्कैरी पंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।